राधे राधे। जय श्री कृष्णा सभी भैया बहनों के लिए। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है और आशा करती हूँ कि आप भी अपने अपने घर पर मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और भगवान आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। और आज का ब्लॉग है भोला चौदस का। भोले भगवान आप सभी को स्वस्थ रखें। तो सुबह मैंने गेट खोल दिया था और गेट खोल के अभी सब लोग सो रहे थे, तो मैंने सोचा पहले बाहर से साफ़ सफाई कर लेती हूँ। तो मैं ना पहले बाहर से झाड़ू वाड़ू लगा दूँगी और ये ना फिर बाहर का अंदर जो गैलरी थी उसमें तो मैंने लगा दिया था झाड़ू। ये बाहर है गेट से बाहर, तो वहाँ पे भी मैंने साफ़ सफाई कर दी थी। और फिर लगा देती हूँ मैं पोंछा, क्योंकि मुझे भूतेश्वर चौराहे पे भोले भगवान का मंदिर है, वहाँ पे ना बहुत मान्यता है, तो मुझे वहाँ पे जाना है आज पूजा करने के लिए। तो इसलिए मैं काम को जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। झाड़ू पोछा सब बाहर का मैं कर लेती हूँ फटाफट से काम। और फिर आ जाती हूँ मैं किचन में झाड़ू लगाने के लिए। तो यहाँ पे भी मैं झाड़ू वाड़ू लगा देती हूँ। और मैं ना अभी बाहर से ऐसे ही काम कर रही हूँ, कमरों को मैं साफ़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अभी सब लोग सो रहे हैं तो उनको डिस्टर्ब होगा। तो मैं कमरों को वैसे ही झाड़ू लगा लाई हूँ, क्योंकि जब बिस्तर हटेंगे तब जाके अच्छे से हो जाएगा दोबारा से। तो मैं गेट को फेर देती हूँ। फिर आंगन में झाड़ू लगा देती हूँ। फिर लगा देती हूँ पोंछा आंगन में भी। और सुबह के ना 3:45 बज रही थी, इतनी जल्दी में जग के और फिर फाइनली मैं नहा लेती हूँ। और यहाँ पे मैं देखो कॉलोनी में मैं निकल जाती हूँ कृष्णा नगर भूतेश्वर चौराहे पे भोले भगवान के मंदिर के लिए। तो देखो कॉलोनी में कोई भी नहीं जग रहा है, देखो। और मैं अकेली गई हूँ, कोई नहीं है मेरे साथ। और फिर बैठ जाती हूँ मैं गोवर्धन चौराहे पे। पैदल जाती थी ऑटो में, तो आप देख सकते हैं मैं ऑटो में बैठी हूँ। और गली में ना जो भैया कांवर वावर ले जा रहे थे वो मिले थे हमको। और वैसे भी दर्शन के लिए बहुत लोग जाते हैं ना सुबह, वो मिले थे। फिर यहाँ पे हम इतनी जयकारे लग रही थी और इतनी भीड़ थी कि हमको ना लाइन में लगना पड़ा था 1-1.5 घंटे के लिए तो कम से कम। और मेरी ना शॉल भी उतर गई थी सिर से, देखिए कितनी भीड़ है। तब जाके हमने जल चढ़ाया था भोले भगवान पर और जयकारे लग रही थी। फिर आ जाती हूँ फाइनली मैं घर पे अपने। तो यहाँ पे ना मैं तीसरी वाली छत पे आई थी दाना डालने के लिए पंछियों के लिए। और फिर उनके लिए रखती और यहाँ पे पानी भर के रख देती हूँ फिर मैं पंछियों के लिए। अब ना थोड़ी थोड़ी गर्मी आ रही है तो और फिर यहाँ पर तुलसी माता को देती हूँ मैं जल और सूर्य भगवान को भी दे देती हूँ जल। भूतेश्वर चौराहे पे आने में मुझे बहुत टाइम लग गया था, तो सुबह ना फिर दिन निकल आया था तब मैं आई थी वहाँ से दर्शन करके। बहुत सारी भीड़ मिली थी वहाँ पे। और फिर अपने कॉलोनी वाले मंदिर पे पूजा की थी। और भूतेश्वर पे गए थे हम, वहाँ पे तो जल चढ़ा लिया था, दर्शन कर लिए थे। और इतनी भीड़ थी तो फिर हमने ना बाहर ही पूजा वूजा की थी। फिर मैं आती हूँ अपने मंदिर की पूजा करने के लिए। तो मैं ना जर्सी शॉल को रख देती हूँ, फिर इतनी ठंड नहीं लग रही थी। सुबह के टाइम में ज़्यादा काफ़ी ठंड लग रही थी। तो घर के मंदिर में भी मैं पूजा पाठ आरती वगैरह भजन वगैरह कर लेती हूँ। और फिर मैं ना कॉलोनी में गई थी मैं जीहर चढ़ाने के लिए। 2 जगह जीहर चढ़ी थी, शादी की और लड़के की जीहर चढ़ती है ना वो। मेरा बड़ा बेटा व्रत नहीं रहा था, तो उसके लिए फिर मैंने आलू मटर की सब्ज़ी और रोटी बनाई थी। पता नहीं उसे व्रत रहने में क्या दिक्कत आती है। और फिर हमने ना सुबह तो मैंने केवल आलू फ्राई किए थे घी में और दही से खाए थे हमने। तो मैं ना फिर ये शाम का टाइम है तो शाम को बनाऊँगी फिर अपनी थाली व्रत वाली पूरी। तो सबसे पहले बनाती हूँ मैं सिंघाड़े के आटे का हलवा और छोटे छोटे टुकड़ों में आलू काट के इनको ना घी में फ्राई करती हूँ मैं।
और मूंगफलियों को भी घी में फ्राई करती हूँ। और साबूदाने मैंने सुबह ही फुला के रख दिए थे पानी में, तो इनको मैं फिर उसमें घी में थोड़ा सा जीरा डाल के और गैस कर दूँगी बिल्कुल भी स्लो। और इसमें जो आलू और मैंने मूंगफली फ्राई किए थे उनको मिला दूँगी, तो साबूदाने की खिचड़ी बनेगी। और खिली खिली एकदम अच्छी खिचड़ी बनी थी, आप देख सकते हैं। इसमें मैंने थोड़ा काली मिर्च डाली है और सेंधा नमक, व्रत वाला नमक डालना है। और सुबह ना फिर खाना पीना मैंने इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि जब आटे की किचन हो रही थी, जो मैंने लड़के के लिए रोटी बनाई थी ना, तब वो किचन विचन साफ़ हो गई थी, तब मैंने व्रत का बनाया था। क्योंकि अच्छा नहीं लगता फिर आटे का भी हाथों, तो फिर व्रत का बनाने का। और पकौड़ी भी बनाई थी मैंने फिर कूटू के आटे की। और आप देख सकते हैं मेरी व्रत वाली थाली लग चुकी है। तो ये है साबूदाने वो समा के चावल वाली खीर, और ये दही थी, और ये खिचड़ी, और ये सिंगाड़े वाले ये मेरी व्रत की थाली है। आप लोगों को कैसी लगी व्रत वाली थाली प्लीज़ ज़रूर बताएं कमेंट में। और प्लीज़ ब्लॉग को बहुत सपोर्ट करो, मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय।